न्यूज़ 21 की स्पेशल बुलेटिन महारू राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर पुष्कर से। पवित्र तीर्थ नगरी पुष्कर में आयोजित होने वाली बागेश्वर धाम हनुमंत कथा के भव्य शुभारंभ से पूर्व रविवार को यहां पर शहर की सड़कों पर आस्था का अनूठा सैलाब देखने को मिला। कथा के मंगल कलश की यहां पर स्थापना के लिए निकाली गई इस भव्य यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की, जिससे कि पूरी नगरी भक्ति के रंग में सराबोर हो गई। कलश यात्रा का शुभारंभ रामधाम तिराहे से विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। ये यात्रा गुरुद्वारा बराह घाट, गौ घाट और ब्रह्मा चौक जैसे प्रमुख स्थानों से होते हुए विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर तक पहुंची और जाट धर्मशाला पर जाकर संपन्न हुई। यात्रा के पूरे मार्ग में स्थानीय निवासी और श्रद्धालुओं ने छतों से पुष्प वर्षा कर मंगल कलशों का यहाँ पर स्वागत किया और डीजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए भी झूमते हुए नजर आए। यात्रा में शामिल पुष्कर की श्वेता पाराशर और अजमेर से आई मोना साहू ने यहाँ पर कहा कि हजारों महिलाओं ने केसरिया और पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर सर पर मंगल कलश धारण कर इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार की कथा को लेकर श्रद्धालुओं में यहाँ पर भारी उत्साह है और पुष्कर का कण कण राम में यहाँ पर हो गया है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खबर आप देख रहे हैं। अजमेर से हम कलश यात्रा लेके पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर तक नौखंडे महल से पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर पर हम कलश यात्रा लेके अजमेर पुष्कर पहुंचे हैं और इस शोभा यात्रा में 1100 कलश चढ़ाए गए, जिसमें अधिक से अधिक महिलाओं ने भाग लिया है। बहुत आनंद आया है। आज हनुमंत कथा के उपलक्ष्य में हमारे कलश यात्रा हुई है और महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहाँ से नौखंडिया बालाजी से ब्रह्मा मंदिर होते हुए इधर जाट धर्मशाला की तरफ। मलारना स्टेशन से खबर। सवाई माधोपुर जिले के भाड़ौती कस्बे में एक शातिर चोर ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बना दिया। चोरी की ये पूरी वारदात उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहाँ पर चोर गले में रखे 2.5 लाख रुपए तो नहीं लेकर जा सका, लेकिन जाते जाते कीमती स्मार्ट वॉच पर पार यहाँ से बुक कर गया। आपको बता दें कि दुकान संचालक अजय योगी ने यहाँ पर कहा कि फुटेज में साफ तौर से देख सकते हैं कि आरोपी ने काउंटर के पीछे घुसकर गल्ला खोलने का भरसक यहाँ पर प्रयास किया। गल्ला लॉक होने के कारण उसमें रखे 2.5 लाख रुपए सुरक्षित बच गए। हालांकि गल्ला नहीं खुलने पर चोर ने काउंटर पर रखी करीब 4,500 रुपए की स्मार्ट वॉच चुरा ली और वहां से फरार हो गया। मलारना स्टेशन से अब्दुल माहिर की खबर आप देख रहे हैं। खबर पुष्कर से। तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार को आयोजित बागेश्वर धाम हनुमंत कथा की भव्य कलश यात्रा खुशियों के साथ शुरू हो गई थी, लेकिन शातिर बदमाशों ने यहाँ पर इसे खौफ में बदल दिया। भीड़ का फायदा उठाकर स्नेचर्स ने यहाँ पर एक के बाद एक 5 महिलाओं के गले से सोने के आभूषण पार कर दिए, जिससे कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर यहाँ पर तीखे सवाल खड़े हो गए। बदमाशों ने अजमेर से आई एक महिला का मंगलसूत्र पार कर दिया, तो वहीं बजरंग कॉलोनी निवासी महिला की 3 तोले की सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद महिला इतनी दहशत में आ गई कि वह मौके पर ही अचेत हो गई। इसी तरीके से पावर हाउस की ढाणी निवासी एक बुजुर्ग महिला की भी 3 तोले की यहाँ पर चैन तोड़ी गई। वारदात के शिकार हुए अन्य 2 पीड़ितों के साथ भी इसी तरीके की स्नैचिंग हुई है। श्रद्धालु और उनके परिजनों ने यहाँ पर पुलिस और आयोजन समिति पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन में पर्याप्त पुलिस जाब्ता नहीं होना बदमाशों के लिए खुला निमंत्रण साबित हुआ। पीड़ित परिजनों ने यहाँ पर मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। पुष्कर से सीताराम गहलोत की खबर आप देख रहे हैं। आज बागेश्वर धाम की कलश यात्रा निकली थी पुष्कर के अंदर, जिसके दौरान मेरी माताजी शकुंतला शर्मा जी उस कलश यात्रा में सम्मिलित होने गई थी। तो जाट विश्राम स्थली के अंदर जो प्रसाद वितरण के दौरान किसी अज्ञात चोर ने मेरी माताजी के गले से सोने के 3.5 तोला की जो चेन थी वो तोड़ ली और फरार हो गया। आज आपको पता है लोग पुष्कर के वासी तो बेचारे कितना अच्छा काम करवा रहे हैं, बागेश्वर धाम आ रहे हैं और इस प्रकार के ये असामाजिक तत्व आके इस प्रकार की घटना का अंजाम देते हैं। मैं पुष्कर वालों को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि तमाम माँ बहन बच्चे से कि भाई आप अपने सोने चांदी इसका ध्यान रखें, क्योंकि इस प्रकार की चेन तोड़ने वाली गिरोह मेरे ख्याल से सक्रिय हो गया है और ये किसी को भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकता है। आज हम परेशान हुए हैं, आगे और भी परेशान न हो, इसलिए सबको सावधानी बरतनी चाहिए। हमने इस बाबत रिपोर्ट दर्ज कराई है। आज हनुमान कथा को लेके जो कलश यात्रा थी मॉर्निंग के अंदर महिलाओं द्वारा निकाली गई थी, उसके अंदर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ चैन तोड़ने की वारदातें सामने आई है, जिस पे कैमरे वगैरह चेक किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी देखी जा रही है और जो हमारे डीएसटी है वगैरह विशेष टीम है
उसको डेपुट करके और जो वारदात हुई उसको ट्रेस करने की कोशिश करें और जो कथा में जो इस तरह की वारदात दोबारा नहीं हो उसमें हम पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम और वहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं। पूर्ण तैयारी रहेगी कि इसी तरह की वारदात वगैरह नहीं हो और जनता को भी आग्रह किया जाता है कि अपने सामान वगैरह इसकी पूर्ण हिफाजत करें और भीड़ को मद्देनजर रखते हुए पूरा निगरानी। खबर जोधपुर से। जोधपुर शहर के रातानाड़ा स्थित निज निवास मंगलदीप में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण यहां पर किया गया और इसी अवसर पर मंडल अध्यक्ष और समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी उद्बोधन को सुना और राष्ट्र निर्माण का यहां पर संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति और सांस्कृतिक विरासत पर विशेष जोर दिया। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का भी उल्लेख करते हुए बताया कि भारत किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। पीएम ने अंगदान को महादान बताते हुए इसकी महत्ता समझाई और विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं के लिए सफलता के मंत्र भी दिए। साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने और आगामी त्योहारों पर वोकल फॉर लोकल अपनाकर आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर मजबूत करने का भी सभी से आह्वान किया। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मलारना डूंगर से। मलारना डूंगर क्षेत्र के खिरनी गांव पंचायत के मेदपुरा में शिक्षा का मंदिर यहाँ पर खुद अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें कि ये खबर मलारना डूंगर से, जहाँ पर शिक्षा का मंदिर अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। विद्यालय भवन न होने के कारण यहाँ पे पिछले 8-9 दिनों से स्कूल में छात्रों की मौजूदगी शून्य है। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जबकि कागजों में अध्यापक अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। विद्यालय में करीब 35 बच्चे नामांकित है। पुराना भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे ढहा दिया गया और नवीन भवन यानी कि एक हॉल बरामदा के लिए कार्य आदेश यहाँ पर जारी किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार को 2 साल पहले कार्य आदेश मिलने के बावजूद भी निर्माण कार्य आज तक यहाँ पर अधूरा है। मंदिर में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए विभाग ने यहाँ पर स्कूल को खिरनी स्थित नाइयों की ढाणी के सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया। वैकल्पिक स्कूल मेदपुरा में करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। छोटे बच्चों के लिए इतनी दूर पैदल जाना संभव नहीं है, जिसके चलते पिछले 9 दिनों से एक भी छात्र स्कूल नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने यहाँ पर चेतावनी दी कि यदि जल्दी गांव में बच्चों के बैठने की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन को यहाँ पर मजबूर हो जाएंगे। मलारना डूंगर से बाबूलाल मीणा की खबर आप देख रहे हैं। विद्यालय में लगभग हमने चंदा भी दे दिया 4 लाख रुपए और उसका पता नहीं क्या हो रहा है और हमारी स्कूल बंद है और बच्चों को नायों की ढाणी खेड़ी में शिफ्ट कर दिया गया। लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है तो हमारा एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता और दिक्कत है उनको। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जाएंगे खेड़ी। इसलिए हमारे को सरकार से यही मांग है हमारी जल्दी से जल्दी स्कूल चालू करे इसको और इस स्कूल को बनाने की कृपा करे। लगभग कितने दिन से बंद है स्कूल आपकी? लगभग 1.5 महीने से बंद है, जनवरी से बंद है ये। और मतलब इसका काम तो 2 साल से चल रहा है। पहले मंदिर में चलती थी, वो यहाँ से बंद कर दी गई। मंदिर में कितने दिन चली थी स्कूल? मंदिर में 2 महीने चली थी और अब बिल्कुल ही बंद है हमारी स्कूल। विद्यालय में लगभग हमने। खबर जोधपुर से। जोधपुर के प्रताप नगर स्थित केशव परिसर आदर्श विद्या मंदिर में सेवा भारती समिति के तत्वाधान में श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह 2026 का भव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस गरिमा में समारोह में विभिन्न समाजों के जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच एक दूसरे का हाथ थाम कर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। समारोह में राज्य मंत्री के बिश्नोई के साथ विशिष्ट अतिथियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आयोजन केवल विवाह मात्र नहीं बल्कि सामाजिक एकता और समरसता का भी प्रतीक है। अतिथियों ने सभी नव दंपतियों को उनके सुखमय, समृद्ध और संस्कारित जीवन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पर दी। जोधपुर से सलीम खान की खबर आप देख रहे हैं। खबर बानसूर से। समाज में बढ़ती फिजूल खर्ची और क्रूतियों पर लगाम लगाने के लिए बानसूर स्थित श्री कृष्ण छात्रावास में आयोजित अहीर महासभा ने एक क्रांतिकारी कदम यहाँ पर उठाया है। महासभा में समाज के प्रबुद्ध जनों ने सर्वसहमति से 11 सूत्रीय समाज सुधार नियमावली लागू करने का यहाँ पर निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य सादगी और नशा मुक्ति को बढ़ावा देना है। महासभा का सबसे महत्वपूर्ण फैसला मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध रहा। अब शोक सभाओं में मिठाई, नाश्ता या फिर भोजन पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। शादी और सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे बजाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। भात को छोड़कर किसी भी रस्म या फिर शगुन में 2100 से अधिक यानी 2100 रुपए अधिक यहाँ पर नहीं दी जाएगी। प्री वेडिंग फोटो और वीडियो शूट पर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। शुभ अवसरों पर किन्नरों को दी जाने वाली बधाई राशि अधिकतम 1100 रुपए तय की गई है। लग्न और भात में अधिकतम 31 और गोद भराई में केवल 11 व्यक्ति ही यहाँ पर शामिल हो सकेंगे।
शराब वितरण और हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। समाज के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलनों को बढ़ावा देने की यहाँ पर अपील की गई। बानसूर से सतीश शर्मा की खबर आप देख रहे हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मेरे साथ शर्मा। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।